तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत में क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय जो है वो क्या है, बी की आय से प्रतिशत 20% क्या है, कम है। तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे शॉर्टकट ट्री से कुछ। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला अधिक प्रतिशत या कह लो वृद्धि प्रतिशत, क्या कह लो वृद्धि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है हमारा x बाई 100 माइनस x इंटू 100। ये होता है हमारा फार्मूला। जो ये 20% ये क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो बी एक्स के स्थान पे क्या लिखो 20 बटे, अब लिखो यहाँ देखो क्या है 100 है, यहाँ एक्स रखेंगे, एक्स के स्थान पे कितना 20 रखेंगे, तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 80 बचेगा। और इंटू क्या लिख दो, 100 लिख दो। अब इसको काट दो, 20 एक अन्नम 20, 20 चौक कितना होगा 80 होगा। अब 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी कितना होगा 8, 4 पंचे 20। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 25% की। कितने प्रतिशत की, 25% की। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है। क्या है, ए की आय है जो बी की आय से 10% ज्यादा है। तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। उस बार हमसे पूछ रहा था क्या है, कितना अधिक है। अब देखो कमी प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग फार्मूला लगाएंगे। कमी प्रतिशत के लिए क्या होता है, कमी प्रतिशत बराबर होता है x अपान 100 प्लस x इंटू 100 होता है। ये हमारा होता है कमी प्रतिशत का होता है। तो जो हमारा क्या लिखा है, 10% की अधिकता है या ज्यादा है, क्या बोला है, ज्यादा है। तो x के स्थान पे क्या रखो, 10 रखो, बटे यहाँ क्या लिखो 10 रखोगे, x के स्थान पे कितना हो जाएगा 110 होगा, गुणे क्या होगा 100 होगा। ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 10 दहम्मा कितना होगा 100 होगा, बटे क्या होगा 11 होगा। इसको भाग दे दो, कितना होगा 11 1 कितना होगा 11 कितना होगा 99 होगा ना। 11 99 और 100 होता है तो 1 बढ़ेगा, 1 बटे 9 सही 1 बटे कितना होगा 11 होगा। तो देखो इसको सही बटे में कैसे लिखते हैं, तो पहले इसको भाग दे दो 11 को 100 में, क्या कर दो 11 को 100 में भाग दे दो। अब देखो 11 1 के कितना होगा 11 9 कितना होगा 99 होगा, 11 9 99 होगा। अब घटाओगे कितना मिलेगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ घटेगा नहीं तो इससे उधार लेंगे तो कितना बनाएंगे, इसको 10 बनाएंगे, फिर एक इसको देगा 10 बनाएंगे, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ 9 गया, 9 में से 9 गया, कट हो गया, यहाँ 0 बचा, यहाँ भी कट हम। तो देखो सही बटे में कैसे लिखते हैं, जो हमारा भागफल आता है उसको सही में लिखते हैं, जो शेषफल आता है उसको अंश में लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको हर में लिखते हैं। तो आंसर इसका क्या आएगा, 9 सही 1 बटे 11%। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है चीनी के मूल्यों में 10% की कमी हो जाती है, तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि चीनी पर खर्च अपवर्जित रहे। क्या रहे, खर्च अपवर्जित रहे। तो क्या बोला है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि बोला है, यानी अधिकता बोला है। तो अधिकता के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाते थे, अधिकता प्रतिशत, अधिक प्रतिशत या क्या बोलते थे, वृद्धि प्रतिशत। क्या बोलते थे, वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या लिखते थे, x अपान 100 माइनस x इंटू क्या लिखते थे 100 लिखते थे। अब x के स्थान पे हमको क्या दिया है, 10% दिया है, तो 10 रखो, बटे क्या होगा 100 माइनस 10 इंटू क्या होगा 100 होगा। अब लिखेंगे 10 बटे कितना होगा 90 इंटू क्या होगा 100 होगा। अब इसको काट तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इसको काटो, 9 1 के कितना होगा 9 होगा। अब इसमें 1 बढ़ेगा, फिर यहाँ क्या होगा 9 होगा, 9 1 के 9 होगा, 1 इसमें फिर बढ़ेगा, तो क्या लिख दो 11 सही 1 बटे 9। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत। कितने प्रतिशत की
वृद्धि होगी, 11 सही 1/9% की वृद्धि हुई। यहाँ अगर ना समझ में आया हो तो देख लो, ये कट जाएंगे तो 100 को 1 में गुणा कराएंगे तो 100 होगा और बटे क्या होगा 9, 9 से ही भाग दिए है ना इसमें, तो 9 से इसमें भाग दो, इधर ऐसे भाग दे दो, 9 से भाग, तो 9 1 के कितना होगा 9 होगा, 1 आएगा। अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे तो कितना होगा 10 होगा, 9 1 के कितना होगा 9 होगा, फिर 1 आएगा। तो मैं क्या बोला हूँ, जो भागफल आएगा वो सही में जाएगा और जो शेषफल आएगा वो अंश में जाएगा, जिससे भाग देंगे वो हर में जाएगा। कितना होगा 11 सही 1/9, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, क्या है ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है नई, क्या लिखा है, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो पूछा क्या है हमसे, प्रतिशत कमी पूछा, क्या पूछा है प्रतिशत कमी पूछा है ना, यहाँ देखो प्रतिशत कमी पूछा है। तो प्रतिशत कमी का हम फार्मूला क्या सीखे, प्रतिशत कमी, तो कमी प्रतिशत बराबर हम लोग फार्मूला लिखते थे x/x 100 प्लस x इंटू क्या लिखते थे 100 लिखते थे, यही लिखते थे हमारा कमी प्रतिशत बराबर फार्मूला। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 25% की, x के स्थान पे ये हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x के स्थान पे 25 रखो, 100 प्लस 25 इंटू 100 होगा, ये होगा। अब इन सबको जोड़ लो कितना होगा, इन सबको जोड़ो कितना होगा, तो यहाँ क्या है x लिखा है, x के स्थान पे 25 है बटे 100 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा 125 होगा, गुणे क्या लिखो 100 लिखो, 25 से कन्नम 25, 25 पंचे 125, 5 1 5 यहाँ 100 था, 5 1 5, 5 दुनिया 10, 5 0 0 होगा। कितने प्रतिशत की कमी होगी, कितने प्रतिशत की 20% की क्या होगी कमी होगी। एक तो ये निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका क्या है, मान लो कि मूल कितना है हमारा 100 है, एक तरीका ये है हमारा, एक तरीका कमी प्रतिशत बराबर फार्मूला लगाकर, और एक तरीका हमारा क्या है देखो, क्या है रहा मूल्य मान लो कितना 100% है, कितना 100% है, मूल्य हमारा कितना है 100% है, 100% से कितना हो जाता है 25% की वृद्धि हो जाती है। तो मतलब 100 में क्या कर दो 25 जोड़ दो, कितना हो जाता है 125 हो जाता है, 25 हो जाता है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, कमी पूछ रहा है ना, तो कितने की कमी हो रही है, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, तो 125 में से 100 घटा दो, 125 में 100 घटाओगे 25 होगा कि नहीं होगा 25 में, और कितना होगा किस पर कमी हो रही है 125 में 25 की कमी हो रही है ना, तो 125 बटे क्या लिखो 25 बटे 125 लिखो, इंटू क्या करो 100 करो। अब देखो क्या है 25 का नाम 25, 25 चौको 100, और इधर क्या हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 का नाम 25, 25 पंचे 125, 5 का नाम 5, 5 दुनिया 10, 5 0 0, 20 पंचे 100, तो कितने आया 20% की क्या होगी कमी होगी, 20% की क्या होगी कमी होगी। तो देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है तेल के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है यदि व्यय में केवल 20% से बढ़ता है। व्यय किस दर से बढ़ रहा है 20% के दर से बढ़ रहा है, कितने परसेंट से 20% से बढ़ता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो इसको देखो खपत में कमी कैसे होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी ये निकालना है। तो मान लो हमारा मूल क्या है 100%, मूल क्या है 100% है, 100% से कितना बढ़ता है 30% की वृद्धि होती है, 100 पे कितने परसेंट की वृद्धि होती है 30% की वृद्धि होती है। तो इसमें क्या कर दो 100 में 30 जोड़ दो, तो कितना होगा 130 होगा। अब क्या कह रहा है वो 30% से ना बढ़कर क्या कह रहा है 20% बढ़ना चाहिए, 30% ना बढ़कर कितना बढ़ना चाहिए 20% बढ़ना चाहिए, 100 से कितना 20% बोल रहा है, तो 120% 20 होगा। अब देखो क्या करना, इन्हीं दोनों को क्या कर लो घटा लो, अंतर कर लो, कितना होगा 10 होगा, 130 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। अब 10 पे कितने का बोल रहा है 130 पे 10% की वृद्धि निकालना है ना, 30 गुणे क्या लिखो 100 लिखो बराबर 10 बटे 130 गुणे क्या होगा 100 होगा, 0 से 0 क्या होगा कट जाएगा। अब देखो बचा क्या 100 बचा, 100 को 13 से भाग दे दो, 13 एक नाम 13, 13 नहीं 13 अट्ठे 104, 13 सत्ते कितना होगा 91 होगा, कितना होगा 13 सत्ते 91, 100 होता है, क्या होता है 91 9 100 होता है, तो 9 में भाग देंगे 13 तो जाएगा नहीं, तो आएगा हमारा 7 सही 9 बटे 13 आएगा,
7 सही 9/13 होगा। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। देख लो इधर भाग देकर हम लोग चेक कर ले रहे हैं। 13 में 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 13 सते कितना होता है, 91 होता है। 91 लिखो। अब इसको घटाओ, कितना होगा, 10 में से 9 यहाँ तो जाएगा नहीं, तो इससे घटा लेंगे, 10 बनेगा, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ 9 कट गया, ये भी कट गया, कितना आया। तो जो मैंने बताया था कि जो भाग फल होता है वो सही में जाता है, जो शेष फल होता है वो अंश में जाता है, जिससे भाग देते हैं वो घर में जाता है। तो 7 सही 9/13, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत की कमी होगी, 7 सही 9/13% की क्या होगी, कमी होगी। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। कह रहा है सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई। वेतन में कितने प्रतिशत की, 40% की कमी की गई, और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई। कमी भी की गई, वृद्धि भी की गई। उसके वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है। प्रतिशत वृद्धि हुई कि कमी, और कितना हुई। प्रतिशत वृद्धि हुई तो कितना हुई, और कमी हुई तो कितना कमी हुई, ये निकालना। फार्मूला लगाएंगे। क्या पूछ रहा है, वृद्धि या कमी, वृद्धि और कमी बराबर। फार्मूला हमारा होता है x, क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। क्या होता है, फार्मूला ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 होता है। यही होता है हमारा फार्मूला होता है। तो देख लो इसको कैसे निकालेंगे। हमारा क्या कर रहे हैं, 40% की कमी हो रही है। क्या हो रही, कमी हो रही है। कमी मतलब माइनस, क्या होगा, -40 होगा। प्लस लिखा है, फिर क्या कह रहा है, 40% की कमी भी हो रही है, 40% की बढ़ोतरी भी हो रही है। प्लस अब लिखो 40 की कमी, 40 की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। कमी यानी माइनस, और बढ़ोतरी मतलब क्या होगा, प्लस। माइनस और प्लस होगा। यहाँ भी डायरेक्ट हम लोग माइनस लगा सकते थे। ये देखो, कमी मतलब क्या कह रहा है, कमी बोला है ना 40% की, और 40% की बढ़ोतरी बराबर का हो जाएगा 100। ये फार्मूला तो आप लोग ये बोलेगे यहाँ प्लस लिखे हो, यहाँ माइनस क्यों लिखे हो, क्योंकि क्या करे, कमी, एक को कमी बोला है, एक को अधिकता बोला है। तो यहाँ कमी वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा, एक्स को मान लेंगे, एक्स क्या है 40 से कमी बोला है ना, तो इसके स्थान पे क्या आएगा, माइनस का 40 आएगा, -40, और प्लस का होगा इधर, प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस और माइनस क्या हो गए, माइनस हो गए, प्लस और माइनस क्या हो गया, यहाँ माइनस, और ये लिख लो। तो क्या होगा, देखो 1 प्लस 1 माइनस इधर काट जाएंगे, लेकिन अब इधर 0 से 0 खत्म हुआ, कितना बचा, 4 चौको 16, तो माइनस में आया 16। अगर माइनस में संख्या आएगी तो किसमें क्या होगा, कमी होगी। क्या होगी, कमी। माइनस किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, 40% की क्या होगी, कमी होगी। 16% की क्या होगी, कमी होगी। 4 चौको 16 होता है ना, 16% की क्या होगी, कमी होगी। 16% की क्या होगी, कमी होगी। तो ऐसे इसको निकाले। तो देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी गई, और फिर उसे 20% में क्या कर दिया, कमी कर दी। पहले उसी पे क्या किया, किसी वस्तु पे 20% की क्या करवा दी है, वृद्धि करवा दी। 20% की क्या करवा दी, वृद्धि करवा दी। फिर उसके बाद उसी वस्तु पे क्या कर दिया, 20% की कमी करवा दी। तो कुल कमी, कुल वृद्धि प्रतिशत और कुल कमी प्रतिशत कितना होगा, वृद्धि प्रतिशत होगा कि कमी प्रतिशत होगा। तो इसमें फिर वही फार्मूला लगाओ, क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100, ये होता है। तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है तो यानी 20 होगा। फिर क्या कह रहा है, कमी हो रहा है तो -20 होगा, प्लस होगा। अब क्या कह रहा है, वृद्धि हो रही है और कमी हो रही है, तो 20 - 20 बाई क्या होगा, 100 होगा। ये 0 से 0 होगा, 0 से 0 काम खत्म। अब यहाँ क्या बचेगा, ये भी 1 प्लस 1 माइनस, कितना होगा, 2 दूनी 4। 4% की क्या होगी, यहाँ कमी होगी। ये समझ में आया कि नहीं, कैसे आया, तो देखो इसको हम समझा रहे हैं। कह रहा है फार्मूला लिखेंगे इसको, डायरेक्ट वहाँ से हम लिखेंगे। कह रहा है कि 20% की कमी हो रही, तो हमारा फार्मूला हो रहा है वृद्धि और प्रतिशत वृद्धि और कमी वृद्धि की क्या होती है, मतलब प्रतिशत और कमी का फार्मूला, कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला हम लोग सीखे थे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, बाई क्या होता है 100, यही हमने फार्मूला पढ़ा है। कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत बराबर, तो कमी कितने की हो रही है, 20% की, सॉरी वृद्धि हो रही है ना 20% की, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, तो प्लस का रहेगा, कमी होगा तो माइनस का होगा। अब यहाँ देखो माइनस लिखा है कम, सॉरी प्लस लिखा है प्लस, और कह रहा है 20% की कमी हो रही है, कमी हो रही है ना यहाँ 20% की, फिर 20% की कमी हो रही है, तो मतलब 20 माइनस का क्या होगा, 20 होगा, प्लस। अब क्या हो रहा है, यक्स के स्थान पे कितना 20, बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी लिख लिए, इंटू, और कमी हो रही है 20 की, ये लिख लिए, बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ एक देखो प्लस में है, एक माइनस, अभी इसको 20 और प्लस माइनस क्या होंगे, -20,
ये हो गया प्लस होगा। अब इसको देखो यहाँ गुणा कराओ, गुणा क्या कराओ, प्लस लिखो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, बचा क्या कितना हुआ, दो दूनी चार, दो को दो में गुणा कराओगे चार, माइनस का चार मिलेगा। अब बराबर एक प्लस में एक माइनस में काम खत्म, एक प्लस और माइनस क्या होंगे, माइनस होंगे, माइनस का चार, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, 4% की, माइनस में आया तो क्या होगा, कमी होगी, 4% की क्या होगी, कमी होगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 4% की क्या होगी, कमी होगी, 4% की क्या होगी, कमी होगी। यहाँ भी हम लोग उसी प्रकार निकाले हैं, 4% की क्या होगी, कमी।